एक्चुअली हमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? हम मैं में रहते हैं, मैं, आई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अब मैंने मैं बोला तो मुझे समझ में आया। हमें क्या लगता है कि मेरे जैसे लोग होने चाहिए, मतलब मेरे जैसे लोगों ने व्यवहार करना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। मतलब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी जो इच्छा वो वैसा होना चाहिए। अब मेरा कहना यह है कि क्या लोग आपकी इच्छा पूरे करने के लिए बैठे हैं? क्या वो आपकी तारीफ करने के लिए बैठे हैं? है ना, सिंपल। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, कोई आपका एक्सपेक्टेशन क्यों पूरा करे? तो ये नहीं हो सकता कि 100% आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो पूरी हो। जब तक हम आई से यू में टर्न नहीं करते तब तक हम हैप्पी नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो फिर देयर इज नो लिमिट एट ऑल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप किसी के ऊपर प्यार करते हो तो लिमिट है, आप कितना भी कर सकते हो। वो बोलेगा कि नहीं 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 बहुत हो गया यार, अभी नहीं, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो यही तो खास बात है। मतलब सभी प्रॉब्लम की जड़ है हमारी मैं, मुझे चाहिए, मैं ऐसा हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन को छोड़ो कि कोई आपको बोले कि नहीं तुम ऐसे हो, अच्छे हो। एक्सपेक्ट ही मत करो किसी से। माँ बाप अपने बेटे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ा होके मुझे संभाले। अब जब वो बड़ा होता है, वो उनका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। हमने किसी को हेल्प किया, उसने हमें हेल्प नहीं किया, और प्रॉब्लम। एक लड़की है, वो 5 साल से नीट दे रही है। तो एक्चुअली 11 साल से उसके कांटेक्ट में कोई लड़का है, ठीक है। तो वो उसको चाहती है। अब उसको वो चाहती है तो उसके लिए वो हर चीज़ की उसने किया। मतलब उसके कॉलेज के लिए जाना है तो दूर से जाएगी, पैसे दिए उसको, मदद की। अब वो एक्सपेक्ट करती है कि मैंने इतना किया तो उसने मुझसे अच्छे से बात करना चाहिए, मुझसे शादी करना चाहिए। मतलब ये सब उसने एक्सपेक्टेशन डाल दी। अब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो डिप्रेस है। अब उस थॉट प्रोसेस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, इसलिए नीट रिपीट होती चली जा रही है। अंडरस्टैंड? मतलब रूट कॉज क्या है? एक्सपेक्टेशन। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो? अपन शायद एक्सपेक्ट करते इसलिए वो दूसरों की मदद करते हैं, कोई लोग शायद। आपको वही तो है, स्वार्थ होता है वहां पे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं अपने बेटे को इसलिए नहीं पाल रहा हूँ कि वो मुझे बड़ा होके संभाले। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मेरे बच्चे से। अंडरस्टैंड? मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे ने मुझे नहीं भी पूछा तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने तेरे लिए ये किया था। भाई मेरा काम था, मैंने पैदा किया तो मेरा काम था उसे बड़ा करने का। उसने थोडी मुझे बोला पैदा कर। अंडरस्टँड? हे तर जवळचे रिलेशन झाले, पण जर असं मित्र आला वगैरे आपण काही एक्सपेक्टेशन ने हेल्प करतो ना, कारण की ते आपल्या काही राहत नाही, एवढं काही वाटत नाही। आता त्यांचं कसं आपण सेल्फिश होऊन वास लागला आपल्याला, म्हणजे असं सेल्फलेसली आपण करू नाही शकत। करू शकतो, बिलकुल करू शकतो। वही तो बात है ना। आता पण जी ती मुलगी होती तिचं मन मोठं नव्हतं, ती एक्सपेक्टेशननी हेल्प केलं होतं। ॲक्च्युली प्रॉब्लेम मन मोठं किंवा लहानाचं नसतं, प्रॉब्लेम असतो नॉलेजचा। तुम्ही त्या सिस्टमला समजलेच नाही म्हणून। तुम्ही काय समझले कि मैंने किसी के लिए किया उसने मुझे करना ही चाहिए, ये प्रोग्राम पहले से फिट हुआ। आपने ये सीखा ही नहीं कि मतलब मैंने किसी लिए किया तो उसने कुछ भी नहीं किया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सीखा ही नहीं हमने ही देखा है बचपन से, गिव एंड टेक। सिर्फ माँ एक ऐसी व्यक्ति है जो बच्चे से मतलब किसी भी शर्त के बिना वो उससे प्यार करती है। अंडरस्टैंड? माँ बाप बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि समाज क्या कहेगा, ये एक पॉइंट होता है। क्योंकि अगर बच्चे नहीं होते हैं तो समाज ताने देते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा जिनको बच्चे नहीं होने के बाद वो ड्रिंकर हो गए, ओके, वो लेडी डिप्रेशन में चली गई,
समाज की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना भाई, लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा मैं सोचता। लोग ये नहीं सोचते। मतलब हम अपना एक्सपेक्टेशन, दूसरे का भी एक्सपेक्टेशन पूरा हो, इसके लिए भी ध्यान देते हैं कभी कभी। लोग क्या कहेंगे, शादी नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे नहीं पैदा किए तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे को नहीं पढ़ाया तो लोग क्या कहेंगे। पता है आपको, जनरली में लिटरली दिस इज अ रियल फैक्ट कि क्यों आपके पीछे आपके माँ बाप पीछे पड़ते पता है? पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा मोटिव रहता है, मानते हो? क्योंकि उनको पूछने वाले लोग होते ना, अरे तुमचा मुलगा काय करतो, क्या करता है आपका बेटा, वो बताने के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? फिर हर जगह आता है। फिर बड़ा होने, अरे शादी नहीं हुई आपके बेटी की, अरे शादी करके दो, शादी के लिए पीछे रखते। अगर मान लो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अरे नहीं चाहिए, बच्चा जैसा पढ़ेगा पढ़ेगा, पढ़ने दो, जैसा वो अपने हिसाब से करेगा, उसका लाइफ है, उसको जैसा बनना है वैसा होगा, हम जो बेसिक है वो करेंगे, उसको जो करना है करेगा। आज यहाँ होते आप? बिल्कुल नहीं होते। अंडरस्टैंड? आप बिल्कुल यहाँ नहीं होते, जैसे हम यहाँ पे कभी आए नहीं, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने ऐसा छोड़ दिया था। कब गए कब आए कुछ पता नहीं। और ऐसे ही आज भी विलेज में ऐसा ही होता है, तालुका लेवल पे ऐसा ही होता है। ये बात है। तो सभी प्रॉब्लम की जड़ है एक्सपेक्टेशन। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही होगा, बाकी भी चीजें, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली है और बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो आप हैप्पी नहीं होते हो। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो डेफिनेटली आप दुखी हो, आप डिप्रेस हो। एक्सपेक्टेशन ही रहता है। हम हर जगह, हम किसी को डोनेट करते हैं ना, लोगों को उसको भी लगता है कि मुझे लोग पहचाने, एक्सपेक्ट करते वैसे भी। फिर अरे आप मंदिर में जाते हो ना, वहां पे भी एक्सपेक्ट करते हो, भगवान आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। कैसे खुश रहोगे? और मैं ये 100% कहता हूं कि अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करते हो ना, तो आपको हैप्पीनेस के 100% चांसेस है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशन के बाद शायद आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो 100% मिलता है, 100%। और मेरे पास एक आया था, मतलब उनके पिताजी लेके आए थे, मुझे फ्री नहीं देते, मुझे मोबाइल नहीं देते, ये नहीं देते, उसको देते। सुसाइड अटेम्प्ट 3-4 बार, वो असफल रहा। फैन को है अभी मेरे इसमें पड़ा हुआ। ये क्या बेवकूफ़ी है। वही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉलेज की कमी, नॉलेज की कमी, वही बोल रहा हूँ मैं, नॉलेज की कमी। जब हमको पता ही नहीं सही क्या है, गलत क्या है, जीना किसको बोलते हैं, मरना किसको बोलते हैं, और आप कैसे क्या आप डिसीजन पे जा रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि मरने के बाद होता क्या है, मरना क्या होता है, ये भी नहीं पता आपको। ठीक है, आपने ये देख लिया कि जीने में तो तकलीफ है, आपने देखा कि मरने के बाद क्या है। मतलब जो चीज़ आपको पता है उसमें आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये होने के बावजूद भी जिस चीज़ में आपको पता ही नहीं कि मरने के बाद होता क्या है, और वो आप क्यों कर रहे हो। कितना सिंपल बात है ना, पॉइंट है कि नहीं। जिसकी अदर साइड आपको कुछ भी नहीं पता है, और जो पता है आपको, इसमें आप कर सकते हो। ठीक है यार, मोबाइल नहीं मिला, बड़े होके पढ़ाई करके आप अपना ले लेना, चांस तो है आपके पास। मतलब जो रास्ता हमें पता है, उस रास्ते से आप जाना नहीं चाहते, और जिस रास्ते से आप कभी गए नहीं हो, पता ही नहीं हो पहुंचेगा या नहीं, उनको इतना ही पता रहता है कि भाई मैंने लाइट बंद कर दिया, अंधेरा होगा, है ना। उजाले से सिर्फ वो अंधेरे में जा रहे। एक एग्जाम्पल की बात, मतलब इस साइड से आप उस साइड में जा रहे, अब उधर क्या है पता नहीं। मुझे बताओ, इधर इतने प्रॉब्लम है तो उधर प्रॉब्लम नहीं होंगे? क्या बोलते आप? हो नहीं सकता। तो होने के लिए तो कुछ मुझे बताओ कि ये स्टेज में आपके पास बॉडी है, उस स्टेज में आपके पास बॉडी नहीं है। काय म्हणते तू? काय थोडा लॉजिक आपण विचार करतोय, मला नाही माहिती तिकडे काय आहे तर, पण आपण जसं विचार केला, मेरे पास एक हाथ नहीं तो क्या पोजीशन होती है ना।
मतलब हमारे बॉडी का कहता पार्ट नहीं तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो सोचो पूरा बॉडी नहीं तो क्या प्रॉब्लम होता होगा। एक समझ जैसी बात है, एक हाथ नहीं होने से हमें कितनी तकलीफ होती है, जब पूरा शरीर नहीं होगा तो कितनी तकलीफ हो सकती है। डेफिनेटली होती है। कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हमारा बॉडी ही है और बाकी कुछ नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। म्हणजे सोल असं बघू शकतो एमर्ज होते बॉडीच्या मेकॅनिझम, कारण की ब्रेन मध्ये न्यूरॉन असे बसले आहे की ते कॉन्शियसनेसला क्रिएट करतात, असं मी विचार करतो। ते फिजिक्सचं थोडं असं तसं आहे। हाँ तो बरोबर है ना, आप वही बोल रहे हो जो आपने सुना है, पढ़ा है। मुझे एक डॉक्टर ने क्या कहा था पता है क्या? हाँ, साइंस ने अभी सिर्फ 10% तरक्की की है, सिर्फ 10%। खूप कमी हो। बोले 90% अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ब्रेनचं तो और जब मैंने उसको बोला था कि मैं ऐसे ही एक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जिसको साइंस बोलता है नहीं हो सकता, तो उसने यही बोला हाँ सर हो भी सकता है, क्योंकि हम यहाँ तक ही सीमित हैं, उसके आगे और कुछ भी हो सकता है। जेव्हा सोल बाहेर निघतंय पण ते काही रिअल वर्ल्ड मध्ये काही अफेक्ट तर नाही करू शकत, काही असं दाखवू नाही शकत की आम्ही एक्झिस्ट करतो सोल, है ना? नहीं, त्याला एक बॉडीची गरज आहे सोलला, ऑफकोर्स। तर ती बॉडी फक्त ह्युमन बिंगच्या शेप मध्ये राहायला पाहिजे, की जर हे चेअर मध्ये पण घुसू शकते, असं तर होऊ नाही शकत। सोल यानी देर इज नो शेप एट ऑल, इट इज ओनली द एनर्जी, एनर्जी बस सिर्फ एनर्जी। म्हणजे त्या एनर्जीला बॉडीच्या शेपची गरज आहे ना, म्हणून तर ते हाँ त्याला बॉडी पाहिजे असते, त्याला बॉडी पाहिजे असते काम करायसाठी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आपका सोल पैरालाइज हो जाता है बॉडी के बिना, और एक पैरालाइज पर्सन की हालत कैसे होती है वैसे ही मेरे ख्याल से जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी होती होगी। दैट्स इट, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है।